अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल के स्टिचिंग आइडियाज़। आज की वीडियो में हम डिज़ाइन करेंगे एक प्रिंटेड शर्ट। इसके कुछ ये बॉर्डर्स दिए हुए हैं साथ में, और गेंजा के ऊपर ये इसके पैचेस हैं। ये देखें, इस तरह से ये कट वर्क वाला था। दूसरा जो है वो तो बगैर एप्लिक के भी आप उसको इजीली लगा सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दो इसके पैचेस थे, और इसके साथ गला भी दिया हुआ है, और गेंजा पे इस तरह से ये देखिए इसकी नेक लाइन बनी हुई है। तो आपके साथ पहले मैंने बहुत सारे डिज़ाइन जो है वो शेयर किए हैं, प्लेन सूट के भी और नेकलाइंस के भी। मैंने सोचा आज के आपके साथ थोड़ा डिफरेंट स्टाइल जो है वो भी शेयर करूं। प्रिंटेड शर्ट को हम किस तरह से एलिगेंट लुक जो है वो दे सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये जो इसकी नेकलाइन है इसको हम एप्लिक करवाएंगे। ये वाला जो मोटिव है, ये बॉर्डर जो है इसको हम ऐसे ही सिलाई के साथ मशीन पे लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसको एप्लिक करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरे वाला ये वाला बॉर्डर है, इसको इस तरह से, क्योंकि इसमें ये स्कैलप्स हैं तो इनको हम इस तरह से कटवर्क करवा देंगे, और जो ऊपर वाली साइड है उसकी वो हम शर्ट के साथ एप्लिक करवा देंगे। ये लेस है जो हम यूज़ करेंगे इस शर्ट पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका सेंटर क्रीज इसकी बनाई है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने 6 इंच पे यहाँ पे जो दोनों साइड है ना शर्ट की, उसके ऊपर क्रीज बना ली थी। और यहाँ पे अब हम ये वाली जो जॉइंट लेस है इसको यूज़ करेंगे। तो ये वाली लेस जो है मिल्की लेस है, इसको मैं ऊपर रख के इस तरह से लगाऊंगी। ये देखें यहाँ पे, क्योंकि इसका जो किनारा है, जो इसका एज है वो अगर आप नहीं भी छुपाते तो मतलब कि वो अच्छा बना हुआ है, तो उसको आप इस तरह से ऊपर रख के अगर लगाते हैं तो क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग है तो ये अच्छा भी लगेगा, और काम जो है वो भी जल्दी हो जाएगा। आपको नीचे से अलग कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आसानी से आप बस 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और ये आपकी लेस जो है वो स्टिच हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से इसकी डबल सिलाई दूसरी साइड पे हमने लगाई है। तो जस्ट इस तरह से ये होगा कि हमारे पैनल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, और जो इसका प्रिंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये दोनों जो इसके पैनल्स हैं वो हमने इस तरह से लेस के साथ रेडी कर लिए हैं। उसके बाद मैंने ये एप्लिक के लिए दिया, और ये नेक लाइन जो है इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर एप्लिक करवा लिया। ये देखें, और इसी तरह से जो इसका दामन था, दामन का जो हमने यहाँ पे ये वाला इसका जो बंच है ना, इसको भी इस तरह से हमने यहाँ पे एप्लिक करवा लिया, नीचे से इसके कटवर्क करवा दिए। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी जो शर्ट है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हो गई है। तो अब हम इसकी जो नेकलाइन है उसको मज़ीद थोड़ा एम्बेलिश करेंगे। तो उसके लिए एक लेस का पीस मैंने लिया है, उसमें से फ्लावर्स कट किए हैं, और ब्लैक कलर में ही लूप्स हमने बनाए हैं। तो इनको हम इस तरह से अब अटैच करेंगे। ये देखिए, ब्लैक कलर में डोरी मैंने रेडी की है। तो इसको अब हमने तकरीबन 2 इंच तक इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो ये वाली नेकलाइन जो है इसमें हम इनको मज़ीद ऐड ऑन करेंगे। तो इस तरह से हमारी नेक जो है, एक तो ये कि अगर आपका गला थोड़ा बड़ा है तो उसको भी आप छोटा कर सकते हैं, और दूसरा ये कि थोड़ा जो डिज़ाइनिंग भी इसमें हो जाएगी। अब ये जो गला है, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। इसमें आपको बुकरम वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पैच जो हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि ये देखिए, राइट साइड ही शर्ट की ली है, और उसके बाद इस तरह से हम यहाँ पे इसके लूप्स रखेंगे। 2 लूप्स में लगाऊंगी, और उसके सेंटर में फ्लावर लगाऊंगी। फिर 2 लूप्स इसी सीक्वेंस से मैं पूरी जो नेकलाइन है उसमें ये वाला जो डिज़ाइन है वो बना दूंगी। अब यहाँ पे जो लूप्स और फ्लावर है, इसकी जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है, और राइट साइड जो है वो नीचे की तरफ है। तो ये देखिए, डायरेक्टली हमने सिर्फ इस तरह से पहले शर्ट के ऊपर इनको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से इनको हम सिलाई करते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हमारी नेकलाइन जो है वो बन जाएगी। हमें कोई भी अलग से बुकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पूरी नेकलाइन में हमने ये डिज़ाइन जो है वो स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप चाहें तो आप कोई पर्ल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा नेकलाइन जो है उसको छोटा करना था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये लूप्स लगाए हैं और लेस जो है उसके पीसीस लगाए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक अलग पीस लेंगे कपड़े का, प्लेन कपड़े का, इसी सेम जो कपड़ा है उसी का पीस लिया है एक। और ये देखें, इसको अब हम यहाँ नीचे वाली साइड पे रखेंगे, इसकी राइट साइड, इस तरह से इसकी राइट साइड रखेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से शर्ट जो है उसको उल्टा रखेंगे। और जो सिलाई हमने पहले लूप्स अटैच करने के लिए लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर यहाँ पे हम दोबारा से सिलाई कर देंगे।
बहुत ही सिंपली आपकी नेकलाइन जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सेम उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से सिलाई चला देनी है और उसके बाद अब हमने जो सेंटर वाला कपड़ा है उसकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद हल्के हल्के इसमें नोचेस लगाएंगे पूरी नेकलाइन में और इसको पलटा लेंगे। आसान सा तरीका है, थोड़ी सी चीज़ें जो हैं और वो आप अगर ऐड करते हैं अपने ड्रेस में तो आपका ड्रेस जो है वो ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने पूरी नेकलाइन जो है उसमें ये कट लगा दी हैं अब छोटे छोटे। उसके बाद इसको सीधा करेंगे और आयरन करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से ये बड़ी आसानी से हमारी नेकलाइन जो है वो सीधी हो गई है और शेप देखिए कितनी ज़बरदस्त गले की बनी है यहाँ पे। इसको आयरन करने के बाद अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके तो मैंने इसकी हेमिंग भी कर ली है। यहाँ पे इस तरह से हमारा गला जो है मुकम्मल रेडी है। अब इसको बैक साइड से हम अटैच करेंगे, बैक साइड गला जो है उसकी कटिंग करेंगे और इसको हमने यहाँ पे सिलाई कर लेना है। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे हम बाजू जो हैं उनका डिज़ाइन बनाते हैं। तो स्लीव्स में मैंने 2 जगह पे लेस जो है उसको अटैच करना है। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे अब हम ऐसे करेंगे कि ये जो कपड़ा हमारा है उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने फोल्ड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए इस तरह से आपने दोनों जो इसके पीस होंगे ना उनको इस तरह से आपने फोल्ड करना है। क्योंकि हम यहाँ पे शर्ट के बाजू जो है उसके ऊपर रख के लेस नहीं अटैच करेंगे बल्कि इसमें फिल करेंगे लेस को। तो इसी तरह से बारीक बारीक हमने ये जो कपड़ा है इसको मोड़ लेना है। जो हमारे दोनों स्लीव्स हैं उनका कपड़ा जो है वो इस तरह से रेडी में कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे हम 2 जगह पे इसमें जॉइंट लेस लगाएंगे तो इसलिए पहले जो हमारे ये पीसीज हैं उनको मैंने कट किया और उनको इस तरह से अब ये देखिए अब लेस इसमें फिल करेंगे। अब ये नीचे कपड़ा रखा है और ऊपर उसके जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना उसी के ऊपर इस तरह से सिलाई करते जाएंगे और अब हमने जो लेस है उसको ऊपर रख के स्टिच करना है। तो ये सेंटर में फिल भी हो जाएगी और लगी हुई भी ज़्यादा, जब आप इसको स्टिच करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत भी नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पे और नीचे वाला जो कपड़ा है वो भी आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा, आपको उसको इंटरलॉक वगैरह करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक हिस्सा जो है ये स्टिच हो गया है। अब इसी तरह से ये दूसरा जो है जो अब हम इसके साथ जॉइंट लगाना है हमने जिसको हमने कट किया है उसको इस तरह से अब यहाँ पे हम स्टिच करेंगे। जो हमने पहले सिलाई लगाई है इसको फोल्ड करने के लिए उसी के ऊपर हम ये सिलाई जो है वो लगा देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा जो जॉइंट है वो भी हो जाएगा फिल और लेस जो है वो भी कमाल तरीके से यहाँ पे हमारी स्टिच हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे इतना ही स्टिच हो गया। अब हमने यहाँ पे जो दूसरा पीस है उसको भी यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पे इसको पहले अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से फोल्ड किया। लेकिन ये देखिए जिस तरह से बिल्कुल हल्का सा कपड़ा जो है वो हम इसको फोल्ड कर रहे हैं, आपने भी इसी तरह से थोड़ा सा कपड़ा जो है उसको दबाते हुए यहाँ पे फोल्ड करना है। अगर हम ज़्यादा कपड़ा इसमें दबाते हैं तो वो सिलाई हमारी जो है वो नज़र आएगी। इसलिए हमने सिर्फ जितनी लेस की ऊपर पट्टी है ना, जो लेस का किनारा है उतना ही हमने कपड़ा फोल्ड करना है ताकि एक तो ये कि सिलाई नज़र ना आए, दूसरा ये कि हमारी जो लेस कपड़ा है वो भी सिक्योर हो जाए। अब यहाँ पे हमने जो लेस है वो एक साइड से ऊपर रख के यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर ली है। अब जो इसका तीसरा जॉइंट हम साथ लगाएंगे वो तकरीबन हमारा 3 इंच का जो कपड़ा है वो हमने कटिंग किया था उसके भी सेम उसी तरह से हमने पहले फोल्ड कर लिया है। अब इसको भी इसी तरह से अटैच कर दिया साथ में और जो स्लीव्स की ओपनिंग है उसमें हम इस तरह से 0 साइज़ की जो लेस है उसको यहाँ पर हम करेंगे स्टिच। और पलटा जो है वो ब्लैक कलर का हमने यूज़ किया है इसके लिए। अब इसको यूँ पलटा आके बिल्कुल इसको अच्छी तरह से आयरन करने के बाद इसको नीट कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फिटिंग की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली। इस तरह से तीरा जॉइंट कर लिया, फिर उसके बाद फिटिंग की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे जो स्लीव्स हैं उनकी भी फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको शर्ट की जो कंप्लीट लुक है वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स जो है ये देखें अब हमने शर्ट के साथ अटैच कर लिए हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी जो हमारा बाजू है उसको भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आपने इस तरह से दोनों साइडों वाले कपड़े को ज़रूर मोड़ना होता है ताकि जोड़ ना पड़े हमारा यहाँ पे बाजू के उसमें जॉइंट में। अब यहाँ पे जो हमारा बैक साइड वाला था ना ये बॉर्डर, उसको हमने इस तरह से सिलाई किया ये देखें।
ऊपर रख के इसको अटैच किया है। लेकिन इसको भी जो हमारी शर्ट का कपड़ा था उसको भी सेम जैसे हमने पहले जॉइंट लगाने के लिए स्लीव्स के कपड़े को मोड़ा था ना, उसको इसको भी हमने इसी तरह से पहले फोल्ड किया था। फिर उसके बाद ये बॉर्डर जो है उसको रख के लगाया है। और अब जो इसका एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है उसकी कटिंग कर देंगे। और उसके बाद ये देखिए इसको भी इस तरह से पहले फोल्ड कर लेना है। बहुत ज़्यादा ऑर्गेन्जा जो है वो हमने नहीं छोड़ा, थोड़ा सा ऑर्गेन्जा जो है वो हमने छोड़ा है, बाकी का कटिंग कर दिया है ताकि हम बारीक सी इसकी यहाँ पे फोल्डिंग कर सकें। तो ये देखिए यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे जो लेस हमने स्लीव्स में यूज़ की थी वही यहाँ पे हम लेस जो है उसको अटैच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से बैक साइड पे हमने ये लेस जो है वो दामन में भी यूज़ की है, लेकिन बाकी की जो शर्ट है उसमें हम जो इसकी साइड स्लिट है उसमें भी सेम यही लेस जो है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये भी बैक साइड का बॉर्डर जो है वो भी रेडी हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने पल्टा जो है वो भी लगा दिया है लेस के साथ। तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर का कपड़ा जो है उसको यूज़ किया है। और ये देखिए यहाँ पे मैं अब यहाँ पे डबल सिलाई जो है वो लगा रही हूँ, सेम जैसे हम लेस लगाते हैं अलग कपड़ा यूज़ करते हुए। इसी तरह से पहले ये कि आप जो फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो हमारे चौक होते हैं उनकी अच्छी तरह से आप आयरन उनको करके क्रीज बना लिया करें। फिर उसके बाद उसी के क्रीज के ऊपर आपको पल्टा लगाना हो या फिर आपने कोई लेस या कुछ पाइपिंग वगैरह यूज़ करनी हो तो वो आप बड़ी आसानी से आप उसको स्टिच भी कर सकते हैं। और वहाँ ये होगा कि आपको जो आपका कपड़ा है वो सेम मार्जिन से आप लेंगे और इसमें किसी किस्म का कपड़ा जो है बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए जो हमारा जो नीचे वाला बॉर्डर वाला हिस्सा है ना, वहाँ तक हम अपनी सिलाई जो है वो लेके आएंगे। और नीचे जो हमारा ब्लैक कलर का कपड़ा है और गेंजा है उसके ऊपर हम सिलाई नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हमारा जो थ्रेड नलकी में हमने बॉबिन में जो भरा हुआ है वो है ऑफ वाइट। तो अगर हम ब्लैक में भी यही सेम सिलाई लेके जाते हैं तो वो सिलाई प्रोमिनेंट होगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हमने यहाँ तक सिलाई जो है वो उसको ये देखिए यहाँ पे इसको रोक दिया है, सिलाई को यहाँ पे पक्का कर लेंगे और यहाँ पे हमने मशीन को बाहर निकाल लेना है। जो इसके चारों कॉर्नर थे उनको सेम इसी तरह से मैंने स्टिच किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इसके कॉर्नर बचे थे वहाँ पे हैंड स्टिच कर दिया था। और ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पे ये देखिए इसके पैनल्स की लेस, और यहाँ पे आपको इसका दामन दिखा रही हूँ। ये इसका फ्रंट दामन है और ये है इसका बैक दामन, ये इस तरह से। और जो हमारे ये देखिए यहाँ पे ब्लैक धागा जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, हमने यहाँ पे हेमिंग कर दी है। और ये है इसके साइड स्लिट और ये इसके ब्यूटीफुल से स्लीव्स हैं कुछ इस तरह से। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। और यहाँ पे आपको शर्ट की कंप्लीट लुक जो है वो भी मैं यहाँ पे दिखा